नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियानोशो शो में। नया साल आ चुका है और इसी नए साल के साथ हमारे पास है एक न्यू फाइनेंस गुरु। और ये फाइनेंस गुरु आपको वही बताएंगे जो 4 साल पहले आपको वारी को बता चुका है। तो आओ भाई देखते हैं, सीखते हैं इनसे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बना जाए। दिमाग हिलाने वाला फैक्ट बताऊं? बताइए। तू नौकरी कर रहा है? हाँ। कितनी सैलरी है? 25,000। और स्कूलिंग करी होगी, ग्रेजुएशन करा तभी तेरी नौकरी लगी। हाँ। है ना? आज की तारीख में अगर एक बच्चा है गुड़गांव में डिसेंट स्कूल में जाता है तो उसकी फीस है 16,600 रुपए। ठीक है, ठीक है ना? महीने, मंथली, है ना? हाँ। भाई इतनी ज्यादा होती है क्या? फक भाई, फिर तो बहुत ज्यादा कमाना पड़ेगा। और पूरा स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने में उसको 16 साल लगेंगे एंड 1 करोड़ रुपए मुझे देना पड़ेगा क्योंकि हर साल फीस भी बढ़ रही है। ओके, मैं समझ सकता हूँ कि लोग आजकल बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं। अब एक इसमें हम ऑप्शन करते हैं कि मैं उस बच्चे को स्कूल नहीं भेजता हूं, जितनी फीस है एज इट इज उठा के एसआईपी कर देता हूं, 12% का रिटर्न आता है, तो ये कॉर्पस हो जाएगा 2,28,00,000 का। ठीक है ना? एंड 18 साल का बच्चा रहेगा जब उसका एजुकेशन खत्म हुआ, ये पैसा वो विड्रॉ करता है एसडब्ल्यूपी के फॉर्म में 2 लाख रुपए महीने। ठीक है ना? मतलब 2 लाख उसकी सैलरी हो गई एक तरीके से, क्योंकि वो स्कूल नहीं गया। अगले 40 वर्षों तक भी अगर ये 2 लाख रुपए महीने निकालता है तो 9,60,00,000 रुपए वो निकाल चुका होगा और उसका कॉर्पस अभी भी 2 करोड़ का होगा। भाई दिस इज क्रेजी। ओके, दिस इज एब्सोल्युटली फकिंग क्रेजी भाई। तुम लोगों ने वो सुना होगा कि स्कूटर मत लेते उसकी जगह उसके स्टॉक्स ले लेते, बुलेट मत लेते उसकी जगह उसके स्टॉक्स ले लेते, वो चीजें सुना होगा। ठीक है, एप्पल मत लेते, फोन मत लेते उसकी जगह एप्पल के शेयर ले लेते। वो कहीं ना कहीं ठीक है, समझ आता है, पर स्कूल मत भेजना बच्चों को। स्कूल मत भेजना, उसकी जगह एसआईपी। भाई ओके, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी भाई। एक तो अगर हर कोई ये करने लग पड़े ना और बच्चे स्कूल ना जाए तो इकोनॉमी की वाट लगने वाली है। तो 12% तो किसी को नहीं मिलने वाला। सब स्टॉक मार्केट वगैरह डूब जाएगा, किसी को नहीं मिलने वाला 12%। सबका पैसा नेगेटिव में ही जाएगा। ठीक है, दूसरा जो ये कह रहा है कि फिर भी 2 करोड़ 40 साल बाद बच जाएगा, भाई मेरे को थोड़ा ना इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट भी समझा दो। क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 20 साल बाद ना वो 2 करोड़ की वैल्यू कुछ रहने नहीं वाली। ठीक है, और 40 साल बाद तो आप छोड़ ही दो, आप वो कुछ नहीं कर पाओगे उस 2 करोड़ का। मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो कर पाओगे, बट जितनी वैल्यू आज 2 करोड़ की है ना, 40 साल बाद नहीं रहने वाली। उसका 2% भी नहीं रहने वाला। भाई स्कूल ना भेजना, क्या करेगा भाई वो पैसे का? उसको मैनर्स नहीं आते, उसको रीजनिंग नहीं आती, मैथ्स नहीं आता, साइंस नहीं आती, उसके दोस्त नहीं है कोई। उसको बाकी लोगों से बात नहीं करना आता। वो 16 साल घर पे बैठा है। 16 साल घर पे बैठ के क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। फिर ना कोई नौकरी मिलेगी ना कोई काम मिलेगा। ये कैलकुलेशन के हिसाब से ना आपका 1 साल अगर स्टॉक मार्केट लॉस में चला गया ना 2-3 साल, तो आप चढ़ गए गुरु, फिर आपको कोई नहीं बचाने आने वाला। यार ये फाइनेंस गुरु ये नहीं समझते क्या कि हर साल 12% नहीं आता। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट एफडी जैसे नहीं होती कि आपको हर साल 12% आगे पकड़ा रही है, ये लो भाई आपके 12%। ऐसे नहीं होता भाई। वो जब मार्केट की वैल्यू ऊपर जाएगी उस हिसाब से वैल्यू ऊपर जाएगी ना। ये नहीं होने वाला कि आपके अकाउंट में 12% आ गया हर साल, चलो जी काम खत्म। नहीं भाई, दिस इज क्रेजी। कुछ साल ऐसे भी होंगे जब आपके 1% भी नहीं आएगा, आपका सगुन नीचे जाएगा। आपका 1 साल -10 में चल रहा है, उस साल क्या करोगे? 18 साल का बच्चा रहेगा जब उसका एजुकेशन खत्म हुआ, ये पैसा वो विड्रॉ करता है एसडब्ल्यूपी के फॉर्म में 2 लाख रुपए महीने। ये 2 लाख महीने यार सुनने में बहुत अच्छा। ठीक है, इससे आपका सब चीजें हो जाएगा। मेट्रो सिटी में नहीं मालूम मेरे को, मेरे शहर में भाई आप राजू की तरह जियोगे 2 लाख में। ठीक है, पर 20 साल बाद ये आपका 2 लाख 2,000 हो गया है। ठीक है, 20,000 मान लो यार, आपका 20,000 हो गया है। उसके बाद क्या करोगे? स्कूल तो गई नहीं, नौकरी कोई है नहीं, क्या करोगे भाई? किसी को स्कूल ना भेजो भाई। दिस इज वेरी क्रेजी टेक भाई, वेरी क्रेजी टेक। अगली रील देखते हैं भाई। हिलाने वाला फैक्ट बताता हूं। बताइए। अगर हमारे पिताजी के पास में, मेरे पिताजी के पास में कुल मिला के उन्होंने 10,000 रुपए की सेविंग कर ली होती 1980 में, और उनके पास 3 ऑप्शन होते। पहला कि वो बजाज स्कूटर लें, जिसको लेने से बहुत ज्यादा शान और शौकत महसूस फील होती थी उस समय। सेकेंडली गोल्ड अगर ले लिया होता, और तीसरा विप्रो के स्टॉक सेम अमाउंट के अगर ले लिए होते। ठीक है ना? तो भाई ये फिर कुछ क्रेजी सा लॉजिक आने वाला भाई। फिर कुछ वैसा लॉजिक आएगा। क्या होता?
कि अगर स्कूटर ली होती तो स्कूटर होती, ठीक है ना, गोल्ड लिया होता तो 10,000 रुपए का अमाउंट कितना हो जाता आज की तारीख में 2024 में? 90-80 की बात कर रहे हो यस, तो आप 40 साल पहले की बात कर रहे हो। यस 10,000 का गोल्ड, यस, आज की तारीख में 10 लाख के आसपास का, आई एम नॉट श्योर। 6 लाख रुपए हो जाता, Okay. ठीक है। और अगर वही अमाउंट का विप्रो का स्टॉक लिया होता सिर्फ, और कोई उसके ऊपर टॉप अप नहीं किया होता, सिर्फ 10,000 के स्टॉक, तो वो अमाउंट कितना होता? 1 करोड़, नहीं, ज्यादा उससे, 10 करोड़, बहुत ज्यादा, ओ माय गॉड, 100 करोड़, उससे भी ज्यादा। क्या बात कर रहे हो सीरियसली? हाँ, उससे भी 150 करोड़, नहीं, उससे ज्यादा, 200 करोड़, नहीं, और ज्यादा, 500 करोड़, 545 ओ करोड़। भाई साहब, इनसेन, सीरियसली? यस, वाह भाई, वेरी वेरी रील भाई। भाई आई लव फाइनेंस यूट्यूबर्स, आई लव फाइनेंस गुरुज मैन। इनको कोई फैलेसी समझ नहीं आती। सबसे पहले ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं हाइंडसाइट बायस, ठीक है। तुम अगर हाइंडसाइट में चीज़ें दिखते हो ना, हाइंडसाइट में आपको 2020 विजन दिखता है, सब क्लियरली दिखता है। आपको 1980s में ये नहीं दिख रहा कि भाई विप्रो लेना है। विप्रो तब क्यों लेगा कोई 10,000 का? मेरे को पहले ये बताओ। और तुमको पता है तब 10,000 की क्या वैल्यू थी? 5 साल की सैलरीज थी 10,000। 1980s में 5 साल की सैलरी विप्रो में डाल दो, जो अभी कुछ नहीं पता उसका क्या सीन है, कोई आइडिया नहीं अभी उसका क्या सीन है, डाल दो, अब आपके 500 करोड़ हो जाएंगे। भाई ऐसे तो मैं टाइम मशीन में बैठ के बिटकॉइन भी ले लूँ। भाई ये तो वही दिलुल्लू टॉक्स हो गई ना कि भाई मैंने बिटकॉइन ले लिया होता 2010 में तो क्या होता। इन्फोसिस का भी बुरा लोग कहते हैं मैंने वो ले लिया होता 2001 में तो क्या होता। मैंने इथेरियम ले लिया होता तो भाई क्या होता। भाई ये तो दिलुल्लू टॉक्स है भाई, इसका मैं क्या करूँ, क्या चार डालूँ क्या इसका? मैं कुछ नहीं कर सकता। लव फाइनेंस गुरुज, जेन्युइनली लव देम सो मच। स्कूल मत भेजो, स्टॉक्स ले लो भाई। और एक तो क्या है ना भाई, डिस्क्लेमर मैं देना भूल गया, आजकल ये कॉपीराइट लॉसूट्स वगैरह लीगल बहुत हो रहा है, तो भाई वो मत करना। मैंने हंसी मजाक में वीडियो बनाई है तो प्लीज़ लाइटली लेना, ठीक है। और ये देखते हैं भाई है वो ये कैलकुलेट कैसे कर पाएगा कि इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल आप ये देखते हो कि 20 साल बाद मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है, तो वो अमाउंट कितना होना चाहिए? बहुत बढ़िया। देखिए बड़ा सिंपल रूल है, आज जो आपका महीने का खर्चा है 10 साल बाद वो डबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके 10 साल बाद वो फिर से डबल हो जाएगा। अगर आपका महीने का भी 20,000 का खर्चा है तो 10 साल बाद ये 40,000 होगा, उसके 10 साल बाद ये 80,000 हो जाएगा। ओके, तो अब 20 साल बाद 80,000 आपका खर्चा है, यानी मोटा मोटी साल का 10 लाख खर्चा है 20 साल बाद, ठीक है। अब 10 लाख रुपए अगर आपका साल का खर्चा है हाँ। तो उस टाइम पे उसका 25 टाइम्स यानी आपके पास 2.5 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए। ये पूरा का पूरा ये मैथमेटिक्स है। अगर आप आज फैमिली के बिना है तो उसको फैमिली एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे, बच्चों की फीस भी ऐड होगी, ये सब भी ऐड होगी, तो आप उसके हिसाब से हो सकता है 10 लाख नहीं हो सकता है उस टाइम पे 15 लाख आपका खर्चा हो रहा हो, तो 15 लाख इंटू 25 हो गया, तो मोटा मोटी 4 करोड़ के आसपास हो गया। तो 4 करोड़ रुपए आपका फिर नंबर है जिसपे आपको रिटायर होना है, ठीक है। एक जो अरे बंदा ये है तो अच्छी व्हाट, ये क्या हुआ? ये तो अच्छी रील है। ये तो सेट्स की बात की है इसने। ये गलत रील कैसे खुल गई? पर तुम एक बार देखना कि ये फाइनेंस गुरुज, ये इंस्टाग्राम पे लोग ऐसे बोलते क्यों है। इस पे लाइक्स देखना, 1,000 लाइक्स है, ठीक है। तुम ये स्कूल ना भेज रहा अपने बच्चों को, उस रील पे आ जाओ, कितने लाइक्स है इस पे? 8,000 लाइक्स है इस पे। 8 लाख लाइक्स है इस पे। वेरी लुक्रेटिव ऑनेस्टली। दिस मेक्स एब्सोल्यूट सेंस मैन। तुम सेंस बोल रहे हो, तुमको 1,000 लाइक्स आ रही है। मैं 100% मानता हूँ कि ये एक्चुअल में ये मानते नहीं होंगे, ठीक है। इन्होंने ये ऐसे ही बोला है क्योंकि इनको पता है ये रील फटेगा, एंड फटा भाई। कितने लाइक, कितने व्यूज़ है इस पे? यार व्यूज़ मोबाइल पे आते हैं, इस पे कैसे देखते हैं व्यूज़? 20 मिलियन व्यूज़ भाई। मेक सेंस मैन। कोई भी ऐसी बातें करेगा। तुम मेरे को 20 मिलियन व्यूज़ ला के दो, मैं कुछ भी बोल दूंगा। आज हमने फाइनेंस गुरु के साथ में इंस्टाग्राम के सीक्रेट्स भी देख लिए भाई। 2 in 1 काम हो गया हमारा भाई। थोड़ा सा और भी देख लेते हैं क्योंकि अब ये ऐसा कंटेंट बना तो रहे ही है, तो और भी कुछ होगा इसमें। एक और दिमाग हिलाने वाला फैक्ट बताऊं? बताइए सर। कब पैदा हुआ तू? 1999 में। 1999 में। और उस समय 1,000 रुपए में क्या चीज आता होगा? उस टाइम मेरे पापा ने नोकिया 3210 लिया था। अच्छा ठीक है, तो अब 3 ऑप्शन है। तेरे डैड ने अब 1,000 का तो नोकिया फोन ले लिया। हाँ। 2 और अगर उनके पास ऑप्शन थे कि 1,000 का गोल्ड भी ले सकते थे वो, ठीक है, और 1,000 रुपए के एनवीडिया के शेयर, ठीक है।
अब जो नोकिया फोन है तो हाँ वेरी भाई, फिर से वही डिल्यूजन वाली रील। मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को देखना ही नहीं है कितना 500 करोड़ हो गया होगा, 600 करोड़ हो गया होगा, बिलियन ट्रिलियन हो गया होगा। भाई मेरे को जानना ही नहीं है। मेरा धंधा मेरे नोकिया पे चल रहा है, ठीक है। जिसने 2001 में नोकिया लिया होगा ना, वो पूरा अपना धंधा नोकिया पे चला रहा होगा, अपने फैमिली से बात कर रहा होगा नोकिया पे। मेरे को एनवीडिया का सपना है ना भाई, कहाँ से पता चलेगा एनवीडिया का। 2001 में डब्बे वाले कंप्यूटर होते थे इंडिया में, होते भी नहीं थे, किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता था इंडिया में, मतलब बहुत कम होता था। कौन लेगा भाई तब एनवीडिया के शेयर? तुम 2001 में इन्वेस्ट कर भी सकते थे क्या यूएस शेयर्स में इंडिया से? दैट्स द रियल क्वेश्चन। नहीं, मेरे को नहीं लगता कर सकते थे। तो भाई डिलुल्लू रील्स बना रहे हैं भाई। लव द इंटरनेट गेम मैन। आओ देख लेते भाई, मेरे को चुल मछलियां जानने की। अब एनवीडिया के शेयर 1000 के आज की तारीख में क्या वैल्यू होती है उसकी? ये 1 लाख हो जाता, करोड़? नहीं, ज्यादा। 1 करोड़ हो जाता, अरे ऊंची सोच रखो। 10 करोड़ हो जाता, और ज्यादा, 20 करोड़, और ज्यादा, 30 करोड़, और ज्यादा, 40 500 करोड़, करोड़ बोला। 34 करोड़। अच्छा रुपए। बस, वो तो बहुत कम है भाई, क्या फायदा, मजा ही नहीं आया। ये तो बहुत ही कम है। 34 करोड़ में क्या होगा? और कोई महीने का कितना आएगा भाई? कुछ नहीं आएगा। क्या करना है, छोड़ो। उससे अच्छा विप्रो में डाल लेता, 500 करोड़ मिलता। पर भाई लोग बोलते तो है कि एनवीडिया बहुत अच्छा ग्रो किया। ये बस 34 करोड़ हुआ क्या? 10,000 का सिर्फ 34 करोड़। भाई मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? 10,000 का सिर्फ 34 करोड़ हुआ क्या? नहीं बट भाई मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। मेरे को 100-200 करोड़ भाई। जब तक 100-200 करोड़ ना मिले तो क्या फ़ायदा टाइम मशीन का, है ना? मेरे को बताओ भाई, डिल्यूशन टॉक्स चल ही रही है, ठीक है। तुम और मैं डिल्यूशन टॉक्स कर रही है ना। हम सपने में जी रहे हैं तो पूरा जियो भाई। ये 34 करोड़ का क्या फ़ायदा? 3 लाख% इंक्रीज है, ठीक है। तो विप्रो का क्या है? विप्रो का अबे पर वो शेयर था ही नहीं 1980 में। तूने कैलकुलेट कैसे किया? कैलकुलेट कैसे भाई? हेलो, हाँ ये तो सिर्फ 4000% ग्रो किया है। ये मैथ्स में कोई घोटाला है बॉस। ये मैथ्स में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये पहली बार तो था नहीं, या तो डाटा आ नहीं रहा, ठीक है। मेरे को मिल नहीं रहा भाई विप्रो का 1980 में प्राइस नहीं मिल रहा दोस्तों। चलो कोई बात नहीं। आज हमने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा, कुछ सीखने वाली बात थी नहीं। यही था कि भाई आओ इंटरनेट पे बकचोदी करो, मिलियंस छापो, घर जाओ और कुछ ना करो। दैट्स इट। तुमको एक चीज़ लेके जानी है ना तुमको इस वीडियो से, ये चीज़ लेके जाओ भाई। काम धंधा मेहनत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे आओ, बकचोदी करो। विप्रो से ज़्यादा विप्रो में अगर 10,000 रुपया डाला होता ना 1980s में, उससे ज़्यादा पैसा कमा के जाओगे, ठीक है। ठीक है, गारंटी भाई, गारंटी। जाओ करो बकचोदी इंटरनेट पे, कमाओ बंदा पैसा। यही है भाई, यही आज की सीख। और तो कुछ है नहीं मेरे पास तुमको देने के लिए, ठीक है। चलो बाय।